आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने लोग भी आए हैं, रियल में बोल रहा हूं, आप बहुत आशीषित हैं। जोर से आमीन होना चाहिए, क्योंकि आप आशीष के बागी हैं। हालेलुया। आज का जो वचन है परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसका शीर्षक है हम आशीष के वारिस। हालेलुया। जोर से आमीन होनी चाहिए। आप बोल सकते हैं, मैं आशीष का वारिस हूं, मैं आशीष का वारिस हूं, क्योंकि मैं दास नहीं, क्योंकि मैं बेटा हूं, क्योंकि मैं बेटी हूं, इसीलिए मैं आशीष की वारिस हूं। क्योंकि मेरे पिता, मेरे खुदा, मैं आपकी संतान हूं। यीशु मसीह के नाम ये घोषणा करता हूं, ये घोषणा करती हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आज का वचन है कि हम आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। अभी लास्ट में इन्होंने एक गीत गाया। हालेलुया। उसी गीत के अनुसार ये वचन तैयार किया गया है और पवित्र आत्मा ने इन्हें गाइड किया ये गीत लेने के लिए। हालेलुया। गीत में हमने क्या गाया? हक है, हक है, मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे हक है, मैं तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हालेलुया। क्या है? हक है। तो हक क्यों है और कैसे है? हालेलुया। हक क्यों है और कैसे है, ये भी इस सॉन्ग में है। मैं तुझको प्यार करूं अपने सारे मन से। वचन कहता है ना, अपनी सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से मुझे प्रेम कर। अगर हमने उससे प्रेम किया तो हम क्या है? उसके बच्चे हैं, उसके वारिस हैं, और हमें हक है उसका बेटा कहना है, उसे अब्बा पिता बुलाए। हालेलुया। और जो बाप का है वो बेटे और बेटी का है ना? सही है नहीं? पिता की प्रॉपर्टी बेटे और बेटी को मिलती है ना, बच्चों को मिलती है ना। किसको मिलती है? वो राजाओं का राजा है। हमें हक है उसे पिता कहने का। हालेलुया। तो उसकी रखी हुई सारी आशीषें आज हमारे लिए हैं। आमीन होनी चाहिए। आइए हम वचन में जाएंगे। हम वचन खोलेंगे, मत्ती 7 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। मांगोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अब मांगते किससे? हालेलुया। हमने जैसे गीत गाया कि हमें हक है उसका बेटा कहलाए, हमें हक है उसे अब्बा पिता बुलाए। एक इस संसार में माँ बाप ही है जिससे उसका बच्चा हक से मांगता है, जिद से मांगता है, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, है ना? हक से आप अपने बाप से ही मांग सकते हैं, पड़ोसी से मांग सकते हैं क्या? और कोई जान पहचान वाला भी नहीं है उससे मांग सकते हैं क्या?
उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई जान पहचान वाला है ही नहीं, पड़ोसी है, अड़ोसी है, उससे अगर मांगेंगे तो क्या होगी? वो भीख, मदद है, नहीं है। अगर हम दूसरे से किससे मांगते हैं तो वो दया की भीख होती है। लेकिन हम अगर पिता से मांगते हैं, अपने बाप से मांगते हैं, वो हमारा हक है नहीं? और बाप भी बोलता है, बेटा मैं कर किसके लिए रहा हूं? हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं किसके लिए? तेरे लिए तो कर रहा हूं। ऐश कर बेटा, अयाशी मत कर, ऐश कर। क्या चाहिए तेरे को बता? है नहीं है? एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी उसके बच्चों की जरूरतें पूरी करने में होती है। क्या आप सहमत है? जब एक बाप अपने बच्चे को, जो बच्चा मांग रहा है ना, उसको देता है ना, तो उसको बहुत खुशी होती है। हालेलुया। और दुगनी खुशी तब होती है जब उसका बेटा या उसकी बेटी जो दिया गया है अपने बाप का आदर करे और उसे थैंक्स कहे। क्या आप सहमत है? अगर अब बच्चे बाप को थैंक यू कहते हैं, हालेलुया, हम हमारे पिता को अगर थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो एक बाप कहता है बेटा और क्या चाहिए है? क्योंकि ऑलरेडी उसको खुशी इसमें ही मिलती है कि मेरे बच्चे खुश रहे। हालेलुया। इसके लिए मांगा किससे जाता है? पिता से। और पिता कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें किससे मांगना है? पिता से मांगना है। हालेलुया। और आगे वचन पढ़ लेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ लेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वारिस परमेश्वर के, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। वचन कहता है, खोले 16 वचन बोल दे। आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा गवाही दे रहा है कि हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान हैं। और आगे वचन कहता है हम संतान तो है ही है, उसके वारिस भी है। हालेलुया। और वचन कहता है हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। ये आपने बहुत बार वचन सुना होगा। हालेलुया। लेकिन आज जो इस वचन को ग्रहण करेगा, हालेलुया, सही में बोल रहा हूं, वो बहुत 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 आशीष को पाएगा। हालेलुया। वचन कहता है हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारा पिता है, कभी भी मांगने में शर्म मत करना। शर्म उससे की जाती है पड़ोसी से मांगने में, अपने पिता से मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। आगे मैं आपको सिखाऊंगा मांगना कैसे है, क्यों है। हालेलुया। और दूसरी बात जो मैंने पहले आपको सिखाई, हम किससे मांग सकते हैं? पिता से, पड़ोसी से नहीं। अगर आप मांगते हो, वो आपका पिता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके कहे के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि वो कहे। हालेलुया। अब यहाँ पर एक सेंटेंस जुड़ी हुई है, हम उसके वारिस है, वरन यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। हालेलुया। अभी वारिस तो इन्होंने, परमेश्वर का वचन कहता है तू वारिस है, तो हो गया ना। वारिस मतलब भाई तू वारिस है जायदाद का, जो मेरा है वो सब तेरा है। अब बीच में यीशु का संगी वारिस क्यों बोला? समझ रहे हो आप? यीशु का संगी वारिस इसके लिए बोला गया है क्योंकि जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, पहले जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया। हालेलुया। बपतिस्म लेके जैसे वो पानी से बाहर आया, लिखा हुआ है आकाशवाणी हुई। क्या हुई? और आकाशवाणी में क्या हुआ? आकाशवाणी में परमेश्वर ने घोषणा की। उसने स्वर्गदूतों को नहीं बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। आकाश से परमेश्वर ने आकाशवाणी की। क्यों की? क्योंकि पृथ्वी के लोग भी सुने। क्या सुने? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के संगी वारिस है तो पिता हमारे लिए भी कहेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। अगर हम पिता की आज्ञाओं में चलते हैं, वारिस तो है, वरन यीशु मसीह के संगी वारिस है। तो वारिस होने के कारण जो है हमको सारी जो परमेश्वर ने कायनात बनाई है, हालेलुया, परमेश्वर ने बनाया ना, पहले मनुष्य को बनाया, क्या कहा? फूलो फलो, बढ़ते जाओ और इस पृथ्वी पर क्या रखो? अधिकार रखो। हालेलुया। वारिस होने का अधिकार मतलब इस पृथ्वी की सारी जो आशीष है वो हमारी है। हालेलुया। और यीशु मसीह के संगी वारिस मतलब आत्मिक जो आशीषें हैं, अभिषेक है, आत्मा के वरदान है, वो भी हमारे हैं। हालेलुया। इसी बात पे आमीन होनी चाहिए। और एक वचन पढ़ लेंगे हम, गलातियों की किताब 4 अध्याय 6 और 7 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। कितने सारे परमेश्वर ने वचन लिखे हैं। हालेलुया। ये एक एक वचन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। मैं कंटिन्यू जो है ना मत्ती की किताब से, रोमियो की किताब से, गलातियों की किताब से आपको क्या पढ़वा रहा हूँ कि परमेश्वर कहता है तू मेरी संतान है, तू मेरा वारिस है। हालेलुया। सिर्फ हमको क्या करना है ना? विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा, हालेलुया, अगर हमें ये विश्वास करना है कि हमारा पिता है तो पिता की आज्ञाओं का पालन भी करना है। हालेलुया। रियल में बोल रहा हूँ, जैसा परमेश्वर कहता है ना, मैं स्वर्ग को खोलकर तुझ पर आशीष की बारिश करूँगा। अगर आपने मान लिया सच में कि वो मेरा पिता है और हम उसके वारिस हैं, और आप उसके कहे के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने लगे, हकीकत में बोल रहा हूँ कुछ ही समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय लगेगा ना, आपकी परिस्थिति जो है ना, परमेश्वर कहता है मैं धूली में रात में बैठे हुए व्यक्ति को ना तख्त पे बैठा था, तख्त पे, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो वो नहीं कर सके, है ना। और इस दौर में तो अभी पता नहीं क्या क्या वैसे भी हो रहा है, जिसने कुछ सोचा भी नहीं है। अभी जैसे हाल ही में इलेक्शन हुआ ना, अभी साउथ में तमिलनाडु में एक एक्टर है विजय थलापति, है ना, मूवीज तो सबने देखी होगी और टीवी पे देखते भी हैं सब लोग। हालेलुया। देखा है? नहीं? चलो इलेक्शन के बारे में मालूम है? अरे हाँ तो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? भले पिक्चर नहीं देखते हो आप, एक्टर के बारे में मालूम है? इलेक्शन हुआ, विजय थलापति पहली बार पॉलिटिक्स में आया। क्या? पहली बार पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स का उसको एबीसीडी भी मालूम नहीं है, ना ही उसने कोई कार्यकर्ता करके या नगर सेवक करके कोई काम किया है। पहली बार इसमें पॉलिटिक्स में आया,
और इंडिया का जो है ना रिकॉर्ड है, कितने सारे नेता अभिनेता जो है ना सालों साल मेहनत करने के बाद जो है ना मंत्री नहीं बन पाए, ये नया आया और मंत्री बन गया। समझ रहे हो बात को? तो ये हो सकता है अगर संसार में, तो परमेश्वर तो हमें प्रधानमंत्री भी बना सकता है नहीं? चाय वाला बन सकता है तो हम तो यार है नहीं, चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो यार हम तो उससे बढ़कर है नहीं, क्योंकि हम सच्चे खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो तख्त पे बिठाता है। हालेलुया। मेरे फेवरेट वचन है भजन संहिता 91 का 14, 15, 16 फेवरेट वचन है मेरे। और शुरू में जब मैंने पहली बार बाइबल लिया था ना, किसी ने ये 3 वचन मेरे को टिक करके दिए थे। हालेलुया। ये 3 वचन में बहुत गहरा रहस्य है और वो परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे तो ये गलातियों की किताब 4 अध्याय का 6, 7वां वचन फिर से पढ़ लेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर ने जो है ना आपकी अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। हमारे हृदय में ये बातें भेजी है कि क्या है, हम लोग अब हम दास नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, परमेश्वर की संतान हैं और उसके वारिस हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, और जो अधिकार आपको मिला है तो उस अधिकार को इस्तेमाल करें। हालेलुया। और ये अधिकार मामूली नहीं है, इसको मामूली नहीं समझना अधिकार को। आज एक शहर का कोई अगर शहर का रईस व्यक्ति है या कोई एमएलए है, उसके बेटे को देखो क्या जिंदगी जी रहे, देखा है? हाँ, देखा है नहीं देखा है? उसको आप देखेंगे भी नहीं लोकल रोड में, किधर एसी कार में देखेंगे, बंगलों में देखेंगे, बड़ी बड़ी होटलों में देखेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एक बड़े व्यक्ति के जो है उनके बच्चों को देखिए अब सपोज आपने बाहर जाके ये प्रभुदास के पास नाश्ता खाया। हालेलुया। प्रभुदास के पास नाश्ता खाएंगे, अब कितना समोसा कितने में दे देता है वो? पहले 10 में देता था, अभी 15-17 ऐसा कुछ कर दिए, है ना? सही है नहीं है ना? अगर वही समोसा आप बॉम्बे में ताजमहल होटल में खाओ तो कितने का मिलेगा? बोलो भाई। हाँ, 300 की चाय है वहाँ पे, क्योंकि मेरी चाय मेरी फेवरेट है। पहले 100 ही थी, 300 भी नहीं, कम से कम 500 की है। अगर वहाँ पे समोसा खाने जाएंगे ना, कम से कम 1000 रुपीज़ लगेगा। अभी 15 रुपये कहाँ और 1000 रुपये कहाँ? अच्छा, दूसरा एक चीज़ बता दूँ, ये 15 रुपये में इतना बड़ा समोसा देगा और 1000 रुपये में वो छोटे छोटे समोसे के बच्चे देगा। रियल में। अच्छा, ये ताज होटल की मैंने बात की, और अपग्रेड में जाएंगे और स्टैंडर्ड होटल। एक तो मैंने रील देखा, बाहर जो है ना, एक बाहर की कोई कंट्री है, उसमें एक होटल बनाई है। वो होटल जो है ना पूरी गोल्ड की बनाई है। इधर मोदी साहब बोलते हैं सोना नहीं खरीदो, उधर पूरा होटल सोने का बना दिया है। पूरा होटल सोने का है। अंदर आप जाएंगे ना, दरवाजा खोलने का हैंडल, वॉशरूम में जाएंगे ना, नल, वॉश बाथ, टॉयलेट के नल, एक एक चीज जो है ना मेटल, जहाँ पे भी मेटल यूज होता है ना, पूरा गोल्ड यूज किया हुआ है, पूरा गोल्ड। समझ रहे हो आप?
पूरा गोल्ड यूज किया हुआ है, इतनी जबरदस्त होटल बनाई है, और उस होटल में रहने का आप सोचो, अगर एक दिन आप जाएंगे, हालेलुया, तो सोचो कितना होगा उसका। मुझे ध्यान पे नहीं है, उसने बताया अभी, मेरे हिसाब से तकरीबन उसका 25 से 30 लाख, 25 से 30 लाख रुपया उसका पर डे का चार्ज था, कम से कम। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है एक दिन का। इधर हमारा साल में पिकनिक बनता है 4,000 6,000 रुपया, उसमें सोच रहे हैं लोग। सही है नहीं? है नहीं? अच्छा, मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ आपको? समोसे से मैं शुरू किया, 15 रुपये का समोसा, 1000 रुपये का समोसा। वो उधर अच्छा और स्टैंडर्ड होटल में जाएंगे तो 4000 का भी समोसा होगा। तो वो 4000 का समोसा खाने के लिए कोई जाता होगा ना? नहीं जाता होगा? जाता होगा ना? विश्वास है ना? तो उसमें हम क्यों नहीं है? उसमें हम क्यों नहीं है भाई? उधर जाएगा भी कोई तो क्या होगा? धरती का कोई जो है ना, किसी न किसी शहर का रईस होगा, उसका बेटा होगा है। और हम किसके बेटे? हम किसके बेटे भाई? वो राजा नहीं, राजाओं का राजा है। जो रईस जो बता रहा हूँ मैं, वो पता नहीं कितने, तो उधर पता नहीं क्या पानी भर रहे हैं जो स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। कहने का मतलब जो रईस लोग हैं आज बड़ी बड़ी होटल्स में जा सकते हैं, तो हम कौन हैं? हम जो है ना राजाओं के राजा, उसकी संतान है। हम राजा है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, सिर्फ हमें क्या करना है ना, उसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? हालेलुया। इस्तेमाल कैसे करेंगे? आगे बढ़ो। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था गांव में। हालेलुया। गांव में आपको मालूम है उनको क्या रहता है? खेती बाड़ी रहता है, जमीन रहता है। गांव में लाइफ ऐसा रहता है। तो व्यक्ति को खेती बाड़ी था, अच्छा जमीन था, बहुत अच्छा जमीन था। वो वहाँ पे खेती बाड़ी करता था, अच्छा कमाता था, अच्छा कमाता था। उसके पास उसको 4 बेटे थे। हालेलुया। 4 बेटे थे। उन्होंने अपने बेटों को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। हालेलुया। 3 बेटे अच्छी तरह से पढ़ लिख गए। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक IAS ऑफिसर बन गया। 3 बेटों ने तरक्की की, लेकिन चौथा बेटा जो है ना, वो पढ़ाई में कमजोर था, तो वो ना इंजीनियर ना डॉक्टर बन पाया। लेकिन अभी ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बन गए तो पढ़ाई किधर करने जा रहे थे? शहर में पढ़ाई करने जा रहे थे। तो शहर में ही शादी करके शहर में ही बस गए। हालेलुया। अच्छा पैसा कमा रहे थे, सबके पास बंगला गाड़ियाँ सब थी। हालेलुया। लेकिन वो जो छोटा बेटा था उसका, उसने पढ़ाई में कमजोर था, तो वो पिताजी को खेती बाड़ी में हेल्प करता था, खेती बाड़ी में उसके साथ काम करता था। लेकिन एक दिन क्या किया ना उसके पिताजी ने, वो खेती बाड़ी जो है ना, उसके पास जमीन थी ना, उसको नहीं समझ में आ रहा था, वो तो भाड़े पे दे दी। भाई दूसरा कोई खेती करे वो हमें आधा प्रॉफिट दे, होता है ना गाँव में, तो वो भाड़े पे दे दी उसने। अब भाड़े पे दे दी। उसका बेटा, चौथा बेटा सोच रहा था अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं है मेरे लिए अभी, और पढ़ा लिखा भी कम। तो क्या किया, वो भी शहर गया। शहर में जाके एक जगह पे नौकरी करने लगा, छोटी मोटी नौकरी करने लगा। छोटी मोटी नौकरी करने से शादी की लोन वगैरह पे फ्लैट वगैरह लिया उसने, फ्लैट वगैरह लिया। समय बीतता गया और एक समय आया, उनका पिता जो गांव में था ना, वो शहर गया अपने बेटों के पास, और उसकी हालत कैसी थी ना, एकदम बदहाल थी। क्या थी? हालत एकदम बदहाल के जैसी थी। वो अपने बेटों के पास गया। पहले गया अपने बेटे डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर था उसके पास गया। तो दरवाज़ा जैसे खोला, उसके बेटे बहू ने 2 मिनट चौंक गए, और उसका हुलिया देख के तो और चौंक गए, है ना, तो और चौंक गए। तो बेटे ने बोला पिताजी आप, तो पिताजी ने बोला वो जो हमारी ज़मीन थी, जायदाद थी ना, तो वहाँ का जो जमींदार है ना, उसने हड़प कर दी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना ही रहने के लिए जगह है, इसके लिए मैं तेरे पास आया हूँ। तो उसके बेटे और बहू ने कहा
सॉरी। क्या कहा? सॉरी, हमारे पास जगह नहीं है आपके रखने के लिए। 4 ही 2 रूम है, एक रूम में हम रहते हैं, एक रूम में बच्चे सोते हैं, एक रूम गेस्ट के लिए रखा हुआ है, रिश्तेदार वगैरह कोई गेस्ट वगैरह आएंगे उसके लिए रखा है गया है, और एक रूम में जो है ना हमारा एक से सामान वगैरह पड़ा है, हमारे पास जगह नहीं है। तो उन्होंने अपने बाप को क्या किया? मना कर दिया। हालेलुया। इस शहरों में बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे करके वो दूसरे बेटे के पास गया, दूसरे बेटे ने भी ऐसे ही किया, उसे रखने से इनकार कर दिया। फिर तीसरे बेटे के पास गया, तीसरे बेटे ने भी ऐसे ही किया। उसने कहा मेरी पत्नी नहीं मानेगी, हमें प्राइवेसी चाहिए। ऐसे ऐसे करके तीनों बेटों ने जो तरक्की किए हुए थे अपने बाप को मना कर दिया। ये आखिरी में चौथे बेटे के पास गया जिसने तरक्की नहीं की थी, लोन पे फ्लैट लिया हुआ था, 1 BHK छोटा सा उसका फ्लैट था और जॉब कर रहा था, उसमें किस्त भी भर रहा था, चल रहा था, जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी। ये गया अपने उस बेटे के पास, तो उसने बोला पिताजी आप, उसको बिठाया। तो पिताजी ने बताया ऐसी ऐसी बात हुई है और तेरे तीनों भाइयों के पास में गया तो उन्होंने मुझे रखने से इनकार कर दिया। और पिताजी बोलता है वो तेरे पास तो है ही छोटा सा फ्लैट, वो 3 बड़े बंगले में मेरे को नहीं रख पाए तो तू किधर रखेगा मुझे, है? पिताजी ने बोला तू मुझे किधर रख पाएगा, छोटे से फ्लैट में रह रहा है तू एक काम कर, मेरे लिए जो है ना कोई वृद्धाश्रम देख, उसमें मुझे तू छोड़ किया। तो उसका बेटे का एकदम चेहरा उतर गया। तो पहले ही उसको पिताजी को देखा ना उसने और ये बात सुनी ना, भाई वो 3 बेटों के पास गया था, उन्होंने मना किया, तो उसका शक्ल पहले ही उतर गया। तो उसके पिताजी जी ने बोला भाई तेरा शक्ल मैं तेरे को बता रहा था उतर गया, क्योंकि तू भी वैसे ही सोच रहा होगा जैसे तेरे तीनों भाइयों ने सोचा, मुझे नहीं रखना है। उसके बेटे ने कहा मेरी शक्ल इसके लिए उतर गई कि पिताजी मैं सोच रहा था कि आप आखिरी में मेरे पास क्यों आए, मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। हालेलुया। उसने कहा मैं इसके वजह से दुखी हो रहा हूँ, मेरा शक्ल उसके वजह से उतर गया कि आप पहले मेरे पास आते थे, आपने ये नहीं सोचा, आपने 3 भाइयों के पास गए क्योंकि उन्होंने तरक्की की है, आप पहले मेरे पास आ सकते थे। क्योंकि उसने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी बात उसकी शक्ल रोने को हो गई, बोला आपने आखिरी तो आए, उसके बाद में आप और ये ऐसी बातें बोल रहे हो कि वृद्धाश्रम भी छोड़ के, मेरे पास भले छोटा रूम, एक रूम एक हॉल, सेटिंग करेंगे कुछ ना कुछ, आप अच्छी तरह से एक रूम में रहिए, हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप कौन हो? मेरे पिता हो, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही। तो उसका बाप खुश हो गया बहुत, उसका बाप खुश हो गया, बेटे को गले लगाया, बेटे को गले लगाया। वो बदाहल आया था, उसके हाथ में जो कपड़ों की पोटली थी, वो पोटली टेबल पे रख के उसने खोली, टेबल पे रख के खोली तो उसके अंदर करोड़ों रुपए थे। क्या था? करोड़ों रुपए थे। उसने कहा बेटा कोई मेरी जमीन जो है ना जमींदार ने जब्त नहीं की है, वरन मेरी जमीन जहाँ पर थी ना, वो जमीन की वैल्यू 20 से 25 लाख रुपया थी सिर्फ, लेकिन ऐसी कंपनी कोई वहां पर आई जिससे वही जमीन चाहिए थी, वही जमीन चाहिए थी। वहां से कुछ तो उनका रेलवे का रास्ता निकलने वाला था, कुछ तो था, उस जमीन का उसने मुझे मुंह मांगा पैसा दिया। मैंने मना किया उसको, तो भी उसने 5 करोड़ रुपया उस जमीन का मुझे दिया। समझ रहे हो आप? 20-25 लाख की जमीन 5 करोड़ में बिकी। बोलता है बेटा 5 करोड़ मुझे मिले तो ऐसी 20 लाख 25 लाख वाली जमीन मैंने 5 गुना खरीदी है गांव में, 5 गुना। पहले मेरे को जितना भाड़ा आ रहा था अभी 5 गुना भाड़ा आ रहा है। कितना? 5 गुना। 1 करोड़ में मैंने जमीन खरीदी और जो हमारा घर था छोटा वाला 50 लाख रुपए में उसको बंगला बनाया है मैंने। क्या बनाया? एक बंगला महल के जैसे बनाया है गांव में। 1.5 करोड़ उधर खर्चा हुआ, 3.5 करोड़ बेटा ये तेरे लिए लाया हूं मैं। किसके लिए लाया हूं? तेरे लिए लाया हूं। क्यों?
क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। समझ रहे हो बात को? और ये चीज जो है टॉपिक, ये स्टोरी मैंने आपको डिटेल में क्यों बताई, एक एक चीज डिटेल में क्यों बताई। जो 20 लाख की जमीन है ना 5 करोड़ में बिकी। विश्वास किया ना आपने? किया ना? क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आपको सिर्फ क्या करना है ना, उससे प्रेम करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया, वो ही उसके बेटे, उसकी बेटी और उसके वारिस है। हालेलुया। परमेश्वर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? उसको प्रेम करने वाला बेटा और बेटी चाहिए। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, हालेलुया, तो सब आशीषें आपकी है। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। वचन पढ़ेंगे मरकुस की किताब 12 अध्याय का 30 वचन। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखना। अगर तू ऐसा करता है तो ही तू बेटा कहलाने का अधिकारी है, तभी तू वारिस बन सकता है, तभी तू अधिकारी बन सकता है। हालेलुया। अब उस व्यक्ति ने 3 बेटों को नहीं दिया, अपने उस बेटे को दिया जो उससे प्रेम करता है। अभी वो बाप है, वो तो चारों से प्रेम कर रहा था ना, वो पिताजी है, वो तो चारों से प्रेम करता था, जो कि उनको अच्छी लाइफ दी भी उन्होंने। लेकिन उसने देखा मुझसे कौन प्रेम करता है, तो हमारा पिता है ना, वो परमेश्वर, वो भी देखता है कि कौन सा बेटा, कौन सी बेटी मुझसे प्रेम करती है, वो उनको ऊंचा उठाता है, उनको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6 अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मैंने आपको 2 बातें बताई। अगर आपको वारिस बनना है, हालेलुया, पहले तो उस पर विश्वास करना है, उसका बेटा बनना है, तब आप वारिस बनोगे। वचन कहता है आपको क्या करना है ना, परमेश्वर से प्रेम करना है, हिसाब किताब नहीं रखना है, प्रेम करना है, प्रेम। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तभी आप उसके वारिस हो। हालेलुया। और उसके बाद और परमेश्वर कहता है, वो पिता कहता है तुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू सिर्फ मुझसे प्रेम कर और तू मुझे खोज। हालेलुया। अगर पिता से प्रेम करना है तो सीधी सीधी बात है, उसे समय देना पड़ेगा, जैसा वचन कहता है उसे खोजना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। वही चीज है, अगर आप प्रेम करते हो तो परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी की वस्तुएं मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। हालेलुया। उसके लिए तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई जो है ना भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, मैं तुझे दूंगा, मैं। हालेलुया। क्योंकि वो आशीषों का सोता है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और इसके साथ साथ ये 2 काम तो करने हैं हमको, और तीसरा काम क्या करना है ना, हमको हमारी सोच बड़ी रखनी है। क्या करना है? सोच बड़ी रखनी है, सोच छोटी नहीं रखनी है हमको। हालेलुया। क्योंकि छोटी जो सोच जो रखते हैं यही मिल जाए, दाल रोटी में खुश है भाई, तू दाल रोटी में खुश है तो दाल रोटी ही खा, सही है नहीं? बोले कि दाल रोटी भी अगर खानी है मुझे ताजमहल होटल में जाके खानी है। किधर खानी है? ताजमहल होटल में जाके खानी है। हाँ, दाल फ्राई और तंदूरी रोटी, क्या तो वैसा मिलेगा?
घर में दाल चावल खाने तो वैसे मिलेगा आपको। आपको सोच बड़ी रखनी है। हालेलुया। यहाँ पर एसी लगाई हुई है हमने, मस्त एकदम फैसिलिटी है प्रभु के भवन में। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी सोच छोटी ना हो। आपको बताऊं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। आप जाओ कहीं पे भी, जो गरीब लोग हैं, मीडियम लोग हैं, जिनके घर में एसी नहीं लगी हुई है, अब उनको पूछो, आप उनको लेके जाओ ना दुकान में, कहाँ पे ऑफिस में बिठाओगे ना, तो थोड़ी देर में निकल जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, 100 में से 70 लोग मालूम है क्या कहेंगे आपको? 70 लोग कहेंगे हमको एसी सूट नहीं होता है, एसी सूट नहीं होता है आपको। अब याद करो, बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, या तो आपके मुंह से भी निकला होगा, एसी हमको सूट नहीं होता है। क्यों? क्यों सूट नहीं होता है? क्योंकि अभी तक जो है ना उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि एसी खरीद सके, घर में एसी लगा सके। सीधी सीधी बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये क्या है ना, ये मेंटलिटी है। अपने आप को क्या किया है ना, बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को ऐसे साँचे में डाला है उन लोगों ने, जो चीज वो नहीं कर सकते हैं ना, वो कहते हैं ये चीज हमको सूट ही नहीं होती है। अब देखो, अब जितने लोग भी देखेंगे ना जहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है जिनके घरों में, हालेलुया, आप उनको पूछेंगे ना, वो बोलेगा यार नहीं हमको ऐसी सूट नहीं होता है यार, हमको ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जो कि रियल में बात में बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसा बोलता था, खुद ऐसा। कूलर लेने का पैसा नहीं था मेरे पास, एसी किधर से लूँगा? और जहाँ पे भी एसी में बैठता था बोलता नहीं यार मेरे को एसी सूट नहीं होता, एसी सूट नहीं। तभी मैं क्या था ना, अनबिलीवर था, और मुझे मालूम नहीं था मेरा बाप कौन है। वो मेरा बाप है, वो राजाओं का राजा, मैं उसकी संतान हूँ, उसने मुझे चुना है। हालेलुया। इसके लिए आपको यहाँ पर एसी में बैठाते हैं ताकि वो फालतू ख्यालात आपके मन में नहीं आए, क्योंकि आप राजाओं के बच्चे हैं। हालेलुया। अब देखो, अब पासवान हमें यहाँ पे लेके जाते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं। सच्ची में बताओ, हम गोवा गए, जितने लोग गए, गोवा गए और महाबलेश्वर गए, ऐसी होटल में इसके पहले गए क्या? जितने लोग पिकनिक पे गए ना, मैं बोलूँगा उसमें 30 से 50% ज़्यादा भी हो सकते हैं, बोलेंगे हम लोग देखा ही नहीं है ऐसी होटल। खाने के लिए इतनी वेराइटीज, इतना ऐसी डिश जो है ना उनके नाम भी नहीं मालूम, बरोबर। एक दूसरे को पूछ रहे ये क्या है, बोले चिकन सलाद है, चिकन सलाद। अरे ओ हमने काकड़ी टमाटर खाया है, ये चिकन सलाद वाली किधर से आया है? अलग चीजें। क्यों? क्योंकि भाई वो राजाओं के बच्चे, राजा के जो है ना, राजाओं का राजा है, उसके बेटे और बेटियां हैं आप। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो मेरा पिता है और हम उसके वारिस हैं। तो ये बातों की जो है ना आपको आदत डालनी है। आदत क्या डालनी है? आदत डालनी है। हाँ मैं एसी में सोएगा यार, बगैर एसी के नींद नहीं आती है मुझे। हकीकत है ना, एसी में जो सोता है, एक दिन देखो एसी खराब हो, बोलेगा यार नींद ही नहीं की है नहीं है। एसी में आदत डालनी है। क्यों? क्योंकि हम राजा के बेटे हैं, है ना। सोच बड़ी रखनी है हमको। हम जैसी सोच बड़ी रखेंगे ना, उस हिसाब से हमारे जीवन में कार्य होगा। सही है नहीं? जैसा आप सोचेंगे ना, वैसा हमारे जीवन में कार्य होगा। और हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी पड़ोसी से, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हम मांगेंगे किससे? हमारे पिता से, जो कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे क्या जरूरत है, मैं पूरी करूंगा। और वो कहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। वो कहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। ऐसा नहीं बोल कहा उसने तू मांग मैं सोचूंगा, ऐसा कहा क्या? उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। इसके लिए सोच क्या रखनी है ना? बड़ी रखनी है हमको। हालेलुया। तो इसके लिए ये रविवार को सब नाम लिखाएंगे पिकनिक के लिए। भाई सोच बड़ी रखो। हाँ सब देखता हूँ संडे को कितने
लोगों ने वचन ग्रहण किया तो उसके नाम देखूंगा, हाँ भाई बरोबर इसने वचन ग्रहण किया है और नाम लिखा है पिकनिक का, है ना? क्योंकि भाई देने वाला वो है, वो आशीषों का सोता है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी हैं, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। अभी क्लियरिटी हुई? मैंने क्या बोला आपको? क्या करो? बड़ी सोच रखो। क्या करना है? बड़ी सोच रखनी है। यहाँ परमेश्वर कहता है भाई तू कितना भी बड़ा सोच ले, क्या कितना भी बड़ा सोच ले, उससे भी बड़ा करने वाला मैं तेरा पिता हूँ। क्या कह रहा है? तेरे सोच में, तेरे समझ में भी नहीं आई जो बातें, जो तूने सोची भी नहीं, उससे भी बढ़कर मैं तुझे देने वाला तेरा पिता हूँ। तो इसके लिए क्या करनी है ना? सोच बड़ी रखनी है। हालेलुया। हमेशा सोच बड़ी रखना, क्योंकि हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 55 8 और 9 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। पहले हमने क्या सुना? सोच क्या करनी है? बड़ी रखनी है। क्या? उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू जितना बड़ा सोच, उससे भी बड़ा करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तेरे जीवन में कामों को करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तेरी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं राज्यों को दे दूंगा। भाई बंगला और गाड़ी नहीं। क्या सोचेंगे आप बताओ? क्या सोचेंगे? बंगला, हाँ, गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ियाँ, और क्या सोचेंगे बताओ? हाँ, एक बड़ी सी फैक्ट्री, मेन रोड पे दुकान, चलो 8-10 दुकान। परमेश्वर कहता है राज्य में दे दूंगा तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है और वो सारी कायनात उसकी है। हालेलुया। ये जो पॉलिटिक्स है या है ना, बहुत सारे लोग हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये ज़मीन मैंने ले ली है, ये ज़मीन मैंने ले ली है, ये ज़मीन मैंने ले ली है। भाई किसकी है? सारी ज़मीन किसने बनाई है? किसने बनाई? हाँ, हम तो यहाँ पे रहते हैं, चलो उसने ले भी ली, कितनी 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बच्चे 60 साल, 70 साल। अरे भाई युगों से युगों के वो परमेश्वर, जो युगों का परमेश्वर है, उसने सारी पृथ्वी बनाई है और सारी कायनात का मालिक वो है। चुटकी में दे सकता है हमको, चुटकी में। हालेलुया। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता, वो व्यवस्था वर्ण का पढ़ेंगे 28 अध्याय। एक वचन, पहला वचन पहले पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने पहला वचन पढ़ेंगे। पहला वचन, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं। हालेलुया। तो आज आपने क्या सुना? क्या सुना आपने? आज वचन सुना कि आप
परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन कब है? परमेश्वर कहता है तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से क्या कर? प्रेम कर। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। और आपने कब सुनी है? अब सुनिए, अब आज सुनी ना, परमेश्वर की आज्ञा सुनी। यदि तू मुझसे प्रेम करता है, हालेलुया, और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, अभी आपने सुना है, किया नहीं है अभी तक, किया है क्या? हाँ, नहीं किया है तो करो। क्योंकि जो है ना, वचन को फिर से पढ़ लें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। हालेलुया। अभी तक आपने की नहीं है, आप अभी सुन रहे हैं चित्त लगाकर, आप सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर आप सुन रहे हैं कि ये मैं सुनूंगा, मैं आशीष का वारिस बनूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं उसका खोजी बनूंगा, तब वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। इसके लिए पहले जो हमने सब बातें सुनी, श्रेष्ठ क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? श्रेष्ठ इसके लिए करेगा क्योंकि आप उसके बेटे और आप उसकी बेटी हैं। आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा उठाएगा, ऊंची लेवल पर, ऊंचे स्तर पर लेकर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक रईस व्यक्ति है कोई, उसके बेटे को या बेटियों को देखो आप, अच्छी एकदम लग्जरी कार में घूमेंगे, 5 स्टार होटलों में जाएंगे ना, अच्छे पहनेंगे। क्यों? उन्होंने कमाया थोड़ी है, उनके पिता की है। और उनका बाप चाहता है मैंने जो कमाया है उसका सुख कौन लेगा? कौन लेगा भाई? वो कमा किसके लिए ले आ रहा है? अपने बच्चों के लिए है नहीं? तो वैसा ही है, हमारा पिता भी वही सोचता है कि मैं, कौन सा बेटा, कौन सी बेटी मुझसे प्रेम करता है, मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा, मैं उसको श्रेष्ठ करूंगा, ऊंची लेवल पर लेकर आऊंगा। हालेलुया। आज सब आशीष के वचन है क्योंकि आप आशीष के वारिस हो। घोषणा करेंगे, बीच में हम घोषणा करेंगे, कहेंगे मैं आशीष का वारिस हूँ, मैं आशीष का वारिस हूँ। सारी सृष्टि को बनाने वाला वो खुदा, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ और मैं उसका वारिस हूँ, मैं उसकी वारिस हूँ। उसने कहा है मैं तुझे आशीष का मूल करूंगा और जगत के सारे कुल मेरे द्वारा आशीष को पाएंगे, मेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। मेरा पिता मुझे इतनी आशीष करेगा, मुझे इतनी आशीष करेगा कि लोग मेरे द्वारा आशीष को पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और सुनेंगे आशीष के वचन। व्यवस्था वर्णन आगे पढ़ लेंगे वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा परमेश्वर का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरा कहलाता है, इसके लिए पृथ्वी के लोग तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। अभी अब हमारे वर्शिप चालू थी तो मेरी बात हमारे भाई मिलन से हो रही थी। वो घर पे बैठा था, कुछ तो उसका कहाँ पर काम चालू है, वहाँ पर कोई वर्कर जो है ना आधा काम छोड़ के जो है ना वो गाँव चला गया है। वो उस बात से थोड़ा डिस्टर्ब था। मैंने बोला चिंता मत कर, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और एक वचन, ये जो वचन आपने सुने ना, जो मैंने मत्ती की किताब का, रोमियो की किताब का, गलातियों की किताब का, यूहन्ना की किताब का एक एक वचन आपको सुनाया, क्योंकि आप उसके बेटे हैं, आप उसके वारिस हैं। ये एक एक वचन जो है ना, आप वो एक वचन कहता है कि कान की खुजली करने के लिए लोग जो है ना वचन सुनते मत जाओ। सुना है ना तो उसको क्या करो ना, पहले देखो, मैं हर बार आता हूँ, उन्हें एक प्रार्थना करवाता हूँ सबसे कि जो भी वचन वेदी से आ रहे हैं ना, ये वचन हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में वास करें कभी भी। और मैं जब भी वचन सुनने भी आता हूँ ना, हर बार मेरे दिमाग यही चीज़ रहती है और यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं जहाँ पर भी जाऊँ, मैं अपनी भलाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी भी जो है ना, कौन सा वचन, कौन से किताब में, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है ना, मुझे नहीं मालूम है। इजी वचन में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है ना, मैंने 10 साल पहले जो वचन सुना है ना, आज भी वो वचन मेरे यहाँ पे फीड है। सिर्फ मुझे कौन सी किताब और कहाँ लिखा हुआ है वो नहीं मालूम है, लेकिन वचन 10 साल पहले जो मैंने सुना है ना, वो यहाँ पर फीड है। और मैं हमेशा जो प्रार्थना आपको भी सिखाता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वास करे। जहाँ पर भी मैं मुंह खोलूँ, मेरे मुंह से आपके वचन निकले। और कहाँ पर भी हम मुंह खोलते हैं ना, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना, ये वचन जो है ना याद आएंगे। वो आप खुद ब खुद जो प्रार्थना करने बैठेंगे ना, आपको ये वचन स्मरण आएंगे और आपके मुंह से वो वचन निकलेंगे। और वचन के द्वारा की गई प्रार्थना, हालेलुया, क्योंकि ये वचन क्या है, उसका वादा है। परमेश्वर कहता है आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। अगर आपने वचन रखकर प्रार्थना की, मतलब समझो जीत आपकी है। रियल में बोल रहा हूँ, वचन रखकर आपने प्रार्थना की मतलब जीत आपकी है। हालेलुया। अभी मैं जो भाई को एक वचन रखकर उसके लिए प्रार्थना की, हमने आपस में मिलकर प्रार्थना की, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत रहती है ना, भाई है मेरा, हम लोग प्रार्थना करते एक दूसरे के लिए। मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं उसको बोलता हूँ ब्रदर ये विषय के लिए प्रार्थना तो करना। अब उसने मुझे बोला भाई ये विषय के लिए प्रार्थना करो, बोला अभी करेंगे। अंदर गया, हम लोगों ने प्रार्थना की। प्रार्थना में विषय रख के वचन रखा। यशाया 61 का कौन सा वचन है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। यशाया 61 का वचन कहता है, इस वचन से कई साल पहले प्रभु के दास ने, पास्टर विजय दलवानी ने मुझे ब्लेस किया था। हालेलुया। जब मेरा कारखाना चलता था, वर्करों की कमी होती थी, मैं बोलता था ब्रदर कारीगर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ब्रदर बोला भाई एक बात सुन, ये सब दूसरों के लिए, तेरे पास कोई भी घटी नहीं होगी। क्या? परमेश्वर का वचन कहता है परदेसी आकर खड़े होंगे, तेरे भेड़ बकरियों को चलाएंगे। अगर तेरे पास यहाँ से नहीं मिल रहे ना, बोलता है मैं परदेश से भेजूंगा। परदेसी आकर खड़े होंगे, तेरे भेड़ बकरियों को चलाएंगे। परदेश से भी नहीं आए ना, तेरे पास विदेश से भेजूंगा। भाई उसका वीजा कैंसिल कराऊंगा, जा मनोज के पास काम कर। तेरा अमेरिका से वीजा कैंसिल, उधर तेरी जरूरत है। कुछ भी कर सकता है वो भाई। परमेश्वर कहता है परदेसी लोग तेरे खेत के माली होंगे, विदेशी लोग तेरे खेत के माली होंगे, परंतु तू मेरा याजक, तू मेरा सेवक, तू मेरा बेटा कहलाएगा।
तू अन्य जाति की दान संपत्ति को खाएगा और मेरी बड़ाई करेगा, और लोग तुझे मेरा बेटा, मेरी संतान कहेंगे। हालेलुया। ये वचन रखकर जब भी मेरे पास किसी वर्कर की, सेल्समैन की प्रॉब्लम होती है ना, कमी होती है ना, आज मुझे सेल्समैन चाहिए या ये चाहिए या मास्टर चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन को रखकर। पिछली बार भी मैंने गवाही दी, बताई ना आपको गवाही, मेरे पास काम करने के लिए नेवाली गांव से, अमरनाथ से, और मुरबाड़ आज भी आता है, मुरबाड़ गांव से, मुरबाड़ गांव से वहां पे कंपनी बंद करा दी परमेश्वर ने। हाँ, और मैं बोला भाई उधर, बोलता उधर बहुत कारीगर है। बोला क्यों उधर मुरबाड़ में गांव में किधर कारीगर है? बोलता है उधर एक गारमेंट की बहुत बड़ी कंपनी थी, वो बंद हो गई। भाई वो पिता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरी बुराई जहां पर हुई है ना, बुराई में भी, बुराई को भी मैं भलाई में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। अभी तो वो कहता है, वो चैलेंज से कहता है ना, परदेश से भेजूंगा, विदेश से भेजूंगा, तो मुरबाड़ से नहीं भेज सकता है क्या? आज भी मेरे पास मुरबाड़ से आता है एक जन, उसके साथ में दूसरा मास्टर दीवा से आता है, दीवा से। लोग यहाँ से लटक लटक के बॉम्बे जाते हैं काम करने के लिए, बॉम्बे से लोग मेरे पास आते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, उस पिता का वचन मेरे साथ है। मैं वचन रखकर प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर भेजता है। मैंने बहुत बार अपनी गवाही शेयर की है। 2017-18 में मेरी परिस्थिति कैसी हो गई थी? बद से बदतर हो गई थी परिस्थिति। क्या? बद से भी बदतर परिस्थिति हो गई थी। 2017-18 की बात है। फिर 20 में, 18-19 में परमेश्वर ने स्टेबल करना मुझे शुरू किया स्टेबल करना मुझे। क्यों शुरू किया? कैसे शुरू किया? हालेलुया। जब मैं गिरा ना, बहुत सारे लोग हमको चिढ़ाएंगे, अरे प्रभु प्रभु करता था, और बहुत लोग ने क्या है ना उल्टी सीधी सलाह भी देंगे। ये पूरा धंधा छोड़ के बार बार प्रभु प्रभु, दुकान छोड़ के कोई जाता है क्या? हाँ, क्या ये महादेव है, महादेव क्या बोलते हैं लोग? दुकान को क्या ऐसा 50 बार ऐसे करते, पाँव पड़ते, सर झुकाते, दुकान को झुकाते नहीं झुकाते? हाँ, तो वो लोग कहते दुकान पे ध्यान देता नहीं था तो क्या होएगा, धंधा चलेगा क्या? पूरा दिन उधर होता है, मेरा सेवा है, मेरा सेवा है, मेरा सेवा है, उधर चला जाता है। वो क्या ना बंद है? नहीं, मुझे कहा है लोगों ने कहा है ऐसी ऐसी बातें। लेकिन मेरे को एक चीज याद आती थी हमेशा, जब मैं गिरा ना, तब मुझे मूसा की स्टोरी याद आती थी। क्या? मूसा जब वो फिरौन के पास था ना, वो जंग देशों का देश जो है ना जीत के आता था। क्या करता था? देश के देश जीत के आता था। किसी भी देश पे वो करते थे ना लड़ाई करने के लिए, वहां का देश पूरा जीत के आता था। इतना वो ये था, पावरफुल था वो। और जब उसकी परिस्थिति, जब परमेश्वर ने उसने चुना किसी मकसद के लिए, तब उसकी परिस्थिति कैसी हो गई? कैसी हो गई बताओ? 2 सिपाहियों से डर के भागा। किधर भागा? देश का देश छोड़ दूसरे देश को जीत के आता था, अपने देश से उसे भागना पड़ा। जाके क्या किया? वो गर्जमाई बन गया। गर्जमाई मतलब समझते हो आप? हाँ, किसी को भी बोलो तो गर्जमाई है, दिमाग में क्या चीज आएगी? अरे यार गर्जमाई है नहीं? हाँ, गर्जमाई बन के रहा। ऐसी परिस्थिति उसकी खराब हो गई। क्यों हुई? परमेश्वर ने जब इस्तेमाल करता है ना, परमेश्वर हीरो को इस्तेमाल नहीं करता है, जीरो को इस्तेमाल करता है, जीरो को। हालेलुया। अगर उसको हीरो को इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले उसको जीरो बनाएगा। क्या करेगा? पहले उसको जीरो बनाएगा ताकि उसको घमंड नहीं आए। उसको जीरो बनाएगा, फिर उसको ऐसा हीरो बनाएगा ना। पहले तो उसकी देश में खाली तारीफ होती थी, अब भाई पूरी धरती पे तारीफ होती है। मूसा को सब जानते हैं ना, वैसे खाली कौन जानते थे? कौन जानते थे? मिस्र के लोग। जब परमेश्वर ने उसे हीरो से जीरो बनाया,
फिर उसके बाद जब हीरो बनाया, आज भी वो हमारा हीरो है नहीं? तो परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए जो है ना, वो कभी भी आपके अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और प्रार्थना करो। और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो धन्यवाद करो। क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने आपको सिखा रहा था, हमको जो भी वचन हमने सुने ना, वचन को ध्यान रखना, वचन रखकर प्रार्थना करना। और ये आज के वचन है ना, रियल में बोल रहा हूँ, आप भाग्यशाली है जो वचन आपके पास आए। आपको बेटा बनने, आपको संतान और वारिस बनने के सब वचन आए एक से एक। मैं एक वचन ढूंढ रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत सारे वचन दिए कि देख, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। एक जगह नहीं लिखा है, कई जगह पे लिखा है कि तू मेरा बेटा, तू मेरा वारिस है। हालेलुया। तो ये वचन रखकर आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैं आपको गवाही बता रहा था कि बद से बदतर हालत थी। हालेलुया। तो अमरनाथ में बिशप लाजरस आए थे, बिशप लाजरस। हालेलुया। उसके बाद ये दूसरी की तीसरी बार होकर गए। पहली बार आए थे बिशप लाजरस। हालेलुया। उन्होंने एक प्रार्थना की थी भविष्यवाणी के द्वारा। क्या किया था? भविष्यवाणी की थी प्रार्थना के द्वारा, वचन को रखकर। हालेलुया। उसने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था, हालेलुया, उसने कहा था हमें ब्लेस करने के लिए, जैसे एलीशा ने, हालेलुया, जैसे एलीशा ने उस स्त्री को कहा। स्त्री के पास एक हंडी में थोड़ा सा तेल था। क्या था? थोड़ा सा तेल था। उसने प्रार्थना की, जैसे एलीशा ने उस विधवा स्त्री से कहा, उसके पास हंडी में थोड़ा सा तेल था। वो सारे बर्तनों में उंडेलती गई, सारे बर्तन तेल से उमड़ते हुए बढ़ते गए। उसी वचन को रखकर मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के अकाउंट्स में, अलमारियों में जितने भी पैसे हैं वो कभी भी कम ना होंगे। उस तेल की तरह उमड़ते हुए बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मेरे हिसाब से यही टाइम पे आए थे, 2017-18 की बात है, जब भी मेरी परिस्थिति खराब थी। और तब मैंने सवाल भी किया था, वहाँ से बिशप ने कहा था किसी को कुछ सवाल पूछना है, और मैं इतना मतलब था न, तो मैंने हाथ ऊपर किया। तो मैंने पूछा उनको, भाई कौन सा बिजनेस, कौन सा काम करूं जिसमें मैं सक्सेस को पाऊं? क्या करूं? तो उन्होंने वहां से वचन भेजा मुझे। क्या भेजा बताओ? आप भी बोल सकते, याद रहेगा। क्या है वचन? क्या कहता है वचन? कहता है तू जिस काम में हाथ डालेगा उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन मेरा हाथ खड़ा ही था। मैंने बोला बहुत काम किए, लेकिन आशीष, रियल बोल रहा हूँ, अमरनाथ की सभा में मैंने हाथ ऊपर किया था और उनको मैंने कहा मैंने बहुत सारे बिजनेस किए लेकिन सक्सेस को नहीं पाया है। इसके लिए तो पूछ रहा हूँ कौन सा? सब नहीं एक बताओ। क्या? सब नहीं एक बताओ, क्योंकि मैं हारा हुआ था। हालेलुया, हारा हुआ था। लेकिन उस सभा में जो बिशप लाजरस ने भविष्यवाणी की ना, वचन को रखकर, तो आज भी मैं अलमारी खोलता हूँ ना, आज भी अलमारी खोलता हूँ ना, पैसे मुझे निकालने रहते हैं ना कुछ भी, आज भी वो 2 मिनट, कितनी देर की प्रार्थना है? कितनी देर की? 2 मिनट। क्या? 2 मिनट कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर भी हम लोग भाई भी मिलते हैं ना, 2-3-4 दिन में हर बार ये प्रार्थना का, परमेश्वर पहले तो आपका वचन कहता है आपके दास के शब्दों को आप गिरने नहीं देंगे। क्या? आपके लिए भविष्यवाणी,
ये तो मैं बिशप लाजरस के लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो जाएंगे। अगर किसी ने आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर ली, आपने विश्वास किया, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ ना। हाँ, नीलू बोल रही है नहीं नहीं नहीं, होगा 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 होगा, 100% नहीं 200% होगा। क्यों? क्योंकि आप उसने भविष्यवाणी देने वाला कौन है? भविष्यवाणी किसने की? भले वो झूठा भविष्यवक्ता हो, अगर वो हमारा, मैं बिशप लाजरस की बात कर रहा हूँ, वो तो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है। अगर सपोज कोई झूठा भविष्यवक्ता भी आपके लिए अगर भविष्यवाणी कर ली, नहीं आपको मालूम पड़े वो भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी की है उसने, आप अगर प्रार्थना करोगे ना, प्रभु आपका वचन कहता है आपके दास के शब्दों को आप कभी गिरने नहीं देते, आपके वचन को अभी टलने नहीं देते। और ये वचन रखकर उसने प्रार्थना की है, मेरे लिए भविष्यवाणी की है। भले उसने भविष्यवाणी की, लेकिन वचन तो आपका है। वचन किसका है? वचन आपका है। तो वचन को रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी होने दे। और मैं देखता हूँ, मैं लास्ट टाइम भी अभी मुझे मौका नहीं मिला, जब बिशप लाजरस आए, मैं गवाही देने वाला था वहाँ पे गवाहियाँ ली ही नहीं उन्होंने। अमरनाथ में मैं गया था, मैंने पास्टर पासवान से भी ये बात शेयर की है कि मुझे वहाँ पे गवाही देनी है जब ये बिशप लाजरस आए। इसलिए आज भी यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके दास के शब्दों को आप कभी गिरने नहीं देंगे, आपके वचन को आप कभी टलने नहीं देंगे। तो आपके वचन को रखकर आपके दास बिशप लाजरस ने मेरे लिए प्रार्थना और भविष्यवाणी की है। किसके लिए की है? मेरे लिए। बोलो ना, मेरे लिए भविष्यवाणी की है। उन्होंने वचन को रखकर मेरे लिए भविष्यवाणी की है। जैसे एलीशा ने उस विधवा स्त्री ने कहा, उस विधवा स्त्री के पास हंडी में थोड़ा सा तेल था, वो आपके दास के कहने के अनुसार वो तेल को खाली बर्तनों में उंडेलती गई। वो सारे बर्तन तेल से उमड़ते हुए बढ़ते गए। और उसी वचन को रखकर आपके दास बिशप लाजरस ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे लिए भविष्यवाणी की है कि मेरे अकाउंट्स में, मेरे अलमारियों में जितना भी धन, जितने भी पैसे हैं, वो कभी भी कम नहीं होंगे। उस तेल की तरह उमड़ते हुए बढ़ते जाएंगे। और आपने ऐसा कर दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये प्रार्थना कंटिन्यू आपको करनी है, आपको ब्लेसिंग पानी है, और वचन को रखकर, हालेलुया। और वचन, ये ब्लेसिंग आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। उसको आपको यकीन दिलाना है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। फिर आप देखो क्या कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, कुछ भी। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। मैंने 2 चीज़ें बताई आपको। मैंने जब कहीं पर भी मेरे को वर्कर की या किसी बात की कमी होती है, मैं प्रार्थना करता हूँ यशायाह का वचन रखकर। वो किसने दिया है? पास्टर विजय दलवानी ने मुझे वचन देकर मेरे लिए प्रार्थना की। दूसरी प्रार्थना, मेरे पास जितना भी है ना, वो कभी भी कम ना हो, बढ़ते जाए। और मैं ये प्रार्थना करके मैं हमेशा आशीष को देखते आ रहा हूँ, और भी देखते आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है। और एक प्रार्थना, ये वचन से भी मुझे हमारे पासवान ने ब्लेस किया था, हालेलुया। जब भी मैं बाहर शहर में जा रहा था बिजनेस के लिए, जब भी बिजनेस के लिए जाता हूँ, या रिसेंटली अभी मैंने ये सूरत में गया था परचेसिंग के लिए, खरीदी करने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। मैं फ़ोन पे उनके बात कर रहा था, वो कपड़ा बहुत महंगा बता रहे थे मुझे, तो खरीदी मेरी हो नहीं पा रही थी। यहाँ जिस शहर में मैं जाता हूँ ऑर्डर लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, अब भी जितनी बार भी जिस भी शहर में मैं जाता हूँ,
सुबह को 7 बजे पहुंचा, 8 बजे पहुंचा, 9 बजे पहुंचा, 6 बजे पहुंचा, 4 बजे पहुंचा, बैग रखूंगा, फ्रेश होके सीधे घुटने टेकूंगा, सीधा एक वचन से प्रार्थना। फिर वही वचन, पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है आपके दास के शब्दों को आप कभी गिरने नहीं देते। बोलो बोलो बोलो। आपका वचन कहता है आपके दास के शब्दों को आप कभी गिरने नहीं देंगे, आपके वचन को आप कभी टलने नहीं देंगे। तो आपके दास और आपके दास पास्टर विजय दलवानी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे लिए प्रार्थना की है जोर से, कि तू जिस स्थान पे पाँव धरेगा, आपका वचन कहता है तू जिस स्थान पे पाँव धरेगा वो स्थान में तेरा कर दूंगा और मैं तेरे सारे कामों को सफल करूंगा। तो इस स्थान पे मैं आया हूं, ये स्थान को मुझे दे, और जिस काम के लिए मैं आया हूं मेरे कामों को सफल कर, मेरे कामों को सफल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तीन प्रार्थना मैंने आपको सिखाई। अब भी ये प्रार्थना आपने की, मैं तो वहाँ बिजनेस के लिए गया था, प्रार्थना कर रहा था। अभी आपने प्रार्थना की, आप किसके लिए आए यहाँ पे? किसके लिए आए? हालेलुया, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने प्रेम करने वालों को जो चाहे मैं उसे देता हूँ, मैं उसकी सुनता हूँ। हालेलुया। आज हमने वचन सुने हैं, परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर का बेटा है, उसकी संतान है, वो उसका वारिस है। हालेलुया। तो मैं चाहूँगा इस वचन के द्वारा, हालेलुया, आप कंटिन्यू जो है ना प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्लेसिंग पाई है और मैं आपको कोई बिजनेस करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ कि जिस प्रार्थना से मैंने पाया है आप भी पाओ। क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू प्रेयर करते हैं, हमारे पासवान भी कंटिन्यू यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया में कोई भी गरीब न रहे, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए। ये कलीसिया जो है ना, ये रिचेस्ट कलीसिया कहलानी चाहिए, अभिषिक्त कहलानी चाहिए, आशीषित कलीसिया कहलानी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि आप उसके वारिस हो। हालेलुया। और वचन कहता है आप यीशु के संगी वारिस हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत 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 आशीष करे।